जी हाँ, जिस तरीके से आप सबको पता है कि 11 तारीख को नगर निकाय यानी कि टांडा नगर पालिका का मतदान होना है। चुनाव से पहले सारे जो जेन्युइन मुद्दे थे जनता को याद थे, तो कहीं ना कहीं जनता ये सवाल किया करती थी इस बार जो चेयरमैन आएगा उससे इस तरीके का सवाल जरूर किया जाएगा। जो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कोसों दूर रह चुकी है, जनता ठगी सी महसूस किया करती थी। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी आए हैं वो कहीं ना कहीं जो जनता के मूलभूत जो सवाल थे वो भूल चुके हैं और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, कहीं ना कहीं अपनी जीत का दम भी भर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ है समाज सेवी धर्मवीर बग्गा जी। जिस तरीके से यहाँ प्रत्याशी आए हुए हैं, क्या मानते हैं आप, उनके दिल में क्या कहे, कहीं ऐसे प्रत्याशी जो है वो मूलभूत सुविधा जो सुविधाएं देनी थी, मुद्दे थे, वो उससे भटक तो नहीं गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो इससे पहले जब चुनाव शुरू हुआ, 6 महीना पहले शुरू हुआ, तो जो कैंडिडेट आए तो इस शहर से जुड़े कैंडिडेट थे, और जो इस समय प्रत्याशी आए वो मूलभूत सुविधाओं और असुविधाओं से जुड़े हुए नहीं हैं। वो राजा रजवाड़े टाइप के, बड़े लोगों टाइप के, वो बैठका वाले लोग हैं। उनको यहाँ की परेशानियों से मतलब नहीं। एक आध को अगर छोड़ दिया जाए कि जो समाज में रहते हो, तो बाकी किसी का कोई मतलब नहीं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इनकी अपनी सोच है, इनकी कोई टांडा की तरक्की है। जो हमारी परेशानी है, इस सोच से कोई मतलब नहीं है। हमारी परेशानियां थी, हमने जब आवाज उठाना शुरू किया सालों से, और जो हमने अभी आवाज 6 महीने से उठाई, उसमें परेशानी थी हमारी सबसे बड़ी। हमने एक बैनर तैयार किया, उसमें था कि सवाल तो होगा। हमारे सवाल ये थे कि जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की परेशानी है, वो कौन, इसका जिम्मेदार कौन है, और कौन इसको देखेगा, और कौन कैसे इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। दूसरा ये था कि जो नाली खड़ंजा, नाली नापदान के नाम पे हमें ठगा जाता है, हमें परेशान किया जाता है, और सिर्फ इधर हमको गुमराह करके जो सुविधाएं हैं, जो हमारी पार्क है, जो हमारे स्कूल कॉलेज या पढ़ाई की जो चीजें थी यहाँ पर, जो लाइब्रेरी थी, या इसके साथ साथ जितनी आप नगर पालिका की जो सुविधाएं होती हैं, भाई सिर्फ नाली खंजा तो होता नहीं है, उसके लिए नागरिक की स्वास्थ्य के लिए पार्क की जरूरत हमें होती है। हमें स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए यहाँ पे समय समय से जो छिड़काव नाली वगैरह में होता है उसकी होती है, या ऐसे बहुत सारी सुविधाएं जो मैं अभी आपको बता दूंगा। वो सारी सुविधाओं की बातें जब हम लोगों ने उठाई, भाई यहाँ पर टोटो का और जो ऑटो का वो लिया जा रहा है, तहसीलदारी टैक्स लिया जा रहा है, उसके बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता, और इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है अम्बेडकर नगर में कहीं नहीं, गरीब आदमी कहाँ से जिएगा। एक बड़ा सवाल इसी पे खड़ा होता है। तो आपने सवाल तो बहुत सारे खड़े किए थे, जनता ने भी उसको सर आंखों पे लिया था कि हाँ ये जेन्युइन सवाल है। तो जो प्रत्याशी सामने आए हैं, इन प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं जनता भी अब जो है सवाल पूछना बंद कर दिया है। क्या मानते हैं इस पे? एक्चुअली सवाल पूछना बंद इसलिए कर दिया कि ये तमाम प्रत्याशियों ने गुमराह कर दिया है कि साहब हम टांडा को कनाडा बनाएंगे, कोई कहता है हम टांडा को दिल्ली बनाएंगे, कोई कुछ कहता है। वो टांडा को टांडा बनाने की बात ही नहीं करते हैं, तो बेचारे वो भ्रमित हो गए हैं। टांडा की जनता बहुत ही सरल है, बहुत सीधी है। आप इनको 2-4 दिन में जैसा चाहे समझा बुझा के बरगला सकते हैं, पर घुमा सकते हैं। ये बहुत सीधे लोग यहाँ के हैं। यहाँ का एक तबका जो है मजदूर बुनकर, वो तथा कथित गरीब बुनकरों के कब्जे में रहता है। तथा कथित गरीब बुनकर का मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है, जो यहाँ का सरमाएदार है, बड़ा आदमी है, उनके एक तरह से कब्जे में बेचारा रहता है कि उनका पावर लूम चलाता है। और जरूरतमंद जो है वो गरीब बुनकर है, जरूरतमंद जो है वो गरीब बुनकर है, तो उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। अब उनको जरूरत है राशन कार्ड की, उनको जरूरत है आधार कार्ड की, उनको जरूरत है सस्ते टोटो, ऑटो और पटरी, ठेला, रिक्शा और गिनती की, उसकी कोई बात नहीं करेगा। उनके घर जब बिजली वाले आएंगे तो उनके घर घुस जाएंगे और उनको जिस तरह से परेशान कर सकते हैं, काट पीट, ये वो जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, कोई बोलेगा नहीं। पर अभी किसी सेठ जी के आ जाएंगे तो बड़े से बैठके में बैठा करके सारे लोग, ये मेरा वो नहीं, ये आम जनता का आरोप है। आप किसी भी गली में चले जाइए, मलिन बस्तियों में चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। जितने सेठ जी लोग हैं उनके घर के सामने बहुत सुंदर चबूतरा, उनके सामने जो एक आप मोहल्लों में देखते हैं जो बड़ी जगह होती है, वो पक्का फर्श होगा। यहाँ पर एक ऐसा नेक्सस है, ऐसा नेक्सस यहाँ पर है, ठेकेदार, नगर पालिका के लोग और कुछ सफेद पोश और अधिकारी, वो सारे लोग यहाँ पर पिछले 20 से 25 सालों में जिन्होंने कब्जा कर रखा है, एक ही नाली खड़ंजा, नाली नापदान को 2-2, 3-3 बार बनवाएंगे और 2-2, 3-3 बार उसकी पेमेंट ले लेंगे।
कोई बोलने वाला नहीं। तो मैंने सवाल किया था आखिर ये जो ब्लैक लिस्ट और उनके ऊपर कई सारी जांचें चल रही हैं, मैंने सवाल किया था कि जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार है, आखिर कब इनको नगर पालिका से बाहर करके नए जो लोग जो नौजवान हैं या जो ईमानदार लोग हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए, आखिर कब? अगर देखा जाए तो वही जो जिस ठेकेदारों पर आरोप लगा था वही ठेकेदार बारी बारी से हर प्रत्याशियों के भीड़ में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जनसभाओं में दिखाई पड़ते हैं, उनके ऑफिसों में दिखाई पड़ते मुझे हैं। बहुत सारी फोटो वीडियो दिखाई पड़ी। तो मैं जनता को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई नहीं जगोगे तो 5 साल फिर नहीं जग पाओगे। ये हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, जिससे हम कर्जदार होकर के बर्बाद हो चुके हैं। इस शहर में कोई घर ऐसा नहीं जिसमें 5,000 से लेके 5 लाख तक के बाकीदार ना हो। ये हमारे ऊपर ये थोपने वाले कौन लोग हैं? ये जिम्मेदार हमारे ऊपर आरसी कटवाने वाले कौन लोग, इनके जिम्मेदार कौन है? हमें ये देखना होगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अब आज शहर में एक भी लाइब्रेरी नहीं है, आप देख लीजिए जी। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती, कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई समझने वाला नहीं है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? ऐसा कब तक चलेगा? मेरा यही सवाल हमेशा रहता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले जो नस्ल है उसको क्या दे रहे हैं? तो ये तो फिर वही बात हुई, जैसे हमेशा जनता ये कहती है 5 साल कि हम अच्छा चेयरमैन लेके आएंगे और 5 साल फिर ठगी महसूस किया करती थे, 5 साल अफसोस कहीं ना कहीं जाहिर करती है। तो अब जनता कम से कम गुमराह ना हो, अच्छा चुनाव हो, उसके लिए क्या करें? अबकी बार ऐसा नहीं होगा। कल मैंने अपने लाइव में भी कहा है कि जनता इस बात का सवाल करेगी कि साहब जो विपक्ष के लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप विपक्ष में हैं। अगर हम आपको वोट देते हैं तो जिताते हैं, तो आप बाद में ये मत कहिए कि साहब हमारी सरकार नहीं, हमारा कोई सुन नहीं रहा। पहले ही आप समझ लीजिए कि आप विपक्ष में हैं, आप निर्दल हैं। हम आपको अगर वोट देते हैं तो आप पहले ही जिम्मेदारी तय कर लीजिए कि आप इन सारे कामों को कैसे करवाएंगे। सत्ता पक्ष वाले अगर बात करने आते हैं तो आप कहिए साहब आप सत्ता में हैं, आप ये कहने लायक नहीं कि साहब पिछले 20 साल से ये टैक्स लगा हुआ है या पिछले 20 साल से ये परेशानियां चल रही हैं, ये हमारे बनाई परेशानियां नहीं है या हमारे द्वारा पैदा की परेशानियां नहीं, इसको हम हल नहीं कर पाएंगे। वोट देने से पहले ही सवाल जवाब कर लीजिए। और कल जब हमने लाइव किया उसके बाद से 2-3 पार्टी के लोग, 2-3 लोग हमसे रास्ता कायम कर चुके हैं कि साहब आपके सवाल क्या हैं या आप जनता के लिए क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेले कोई नहीं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, आप सबके साथ बैठ करके बात करिए और उनकी परेशानियों को आप समझ लीजिए। बात ये ना कहिए कि साहब हम सत्ता में नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। सत्ता वाला ये कहे साहब ये 20 साल पुरानी परेशानियां, इसमें हम हल नहीं निकाल सकते, तो साहब हम जाएंगे कहां? तो अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से सपा, बसपा, भाजपा सभी के प्रत्याशी आ गए हैं और कहीं कहीं निर्दल भी आ गए हैं, तो ये 5 साल कहां थे? आज जो दम भर रहे हैं कि आवाम का हम भला करने के लिए आए। देखिए हमारे एक मित्र हैं, हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि जो जीत रहा होगा हम उसको वोट दे देंगे। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम अपने बड़े भाई से भी बात करेंगे कि ये कोई इतनी कमजोर होने की बात नहीं है, कमजोर वाली बात नहीं करनी चाहिए कि जो जीत रहा है उसको वोट दे देंगे। नहीं, जो हमारी बात पे खरा उतर रहा है हम उसको वोट देंगे। और मैं सबसे सवाल करता हूं जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, ये 5 साल कहां थे? ये कोरोना में कहां थे? कोरोना के बाद कहां थे? आज जब किसी गरीब आदमी को जरूरत पड़ जाती है खून देने की तब वो कहां रहते हैं? जब उनको इलाज की जरूरत पड़ जाती है तब वो कहां रहते हैं? जब टोटो ऑटो वाले चिल्लाते हैं तब वो कहां रहते हैं? या जब मलिन बस्तियों में सारी परेशानी आती, जब मुबारकपुर में परेशानी आई, जब मालूम चला कि 2-2 महीना, मेरे ख्याल से आप भी उसमें थे, 2-2 महीना वहां पर लोग नहाते नहीं, तब वो कहां थे? जब मुबारकपुर की नई बस्ती में पीछे आज तक 8 साल 10 साल से एक गली और एक सड़क नहीं बनी, तब वो कहां थे? अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां किया था कांशीराम आवास में, जिसमें बेचारे जो जरूरतमंद हैं उनको आवास नहीं मिला, जो जरूरतमंद नहीं, जो 5-5 साल 4-4 साल से आए नहीं, उनके ताले बंद है, उनकी गरीबों की जरूरतों पे कहां रहते हैं? सिकंदराबाद पीछे में जब हम नई बस्ती में हम लोग बैठ करके कार्यक्रम कर रहे थे, उनकी किसी परेशानी में 5 से 10 साल से कोई गया ही नहीं है। शहर के किनारे जितनी नई बस्तियां हैं जहां हम लोगों ने कार्यक्रम किए, जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, जिन गरीबों के बीच में रहते हैं, कहां रहते हैं? आज किसी की शादी में जरूरत पड़ जाती है, ये बड़े बड़े नेता जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं या जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, ये तब कहां रहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि हम लोग सेवा करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं, हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं। मेरा हमेशा एक मन रहा है कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो ग्रास रूट से आए, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवाई धर्माता और सेवाई धर्मा टीम का एक सोच है, समाज सेवा से राजनीति के अंदर आदमी आए।
उसके दिल में और दिमाग में हो कि हमको समाज की सेवा करनी है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, टांडा ही नहीं, अम्बेडकर नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई समाज सेवी चुनाव लड़ रहा है तो उसको राजनीति में आने का मौका जरूर दे, नहीं तो लोगों का विश्वास हो जाएगा। कि यहाँ की जनता जो है, मजदूर तबका बहुत भोली भाली है, सबके बरगलाने में आ जाती है। तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे, उससे किस तरीके का अपील करना चाहिए कि किस तरीके का प्रत्याशी चुने कि जो उनके जो मूलभूत सुविधाएं उस पर खरा उतर सके? मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, टांडा की आवाम से निवेदन करना चाहूंगा, इतने दिन से आप लोग इतना परेशान थे, रात में सो नहीं पा रहे थे, आप बीमार तक हो गए इन परेशानियों से, आपको नींद नहीं आ रही थी, आप कर्जदार हो गए, आपके घर तक बिकने की नौबत आ गई इस टैक्सों से, इस वाटर टैक्स, हाउस टैक्स से, इन परेशानियों से। नगर पालिका के लोग जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर और लोगों को परेशान कर रहे थे, उगाहियां कर रहे हैं, जिस तरह से सिकनी किराएदार के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से व्यापारियों की दुकान के आगे सारे चबूतरे और सारे नाली के अंदर तक की चीजों को तोड़ दिया जा रहा है, जिस तरह से नगर पालिका के लोग यहाँ के दुकानदारों को किराएदारी के नाम पर बिल्कुल प्रताड़ित कर रहे हैं, वो महसूस करा रहे हैं कि हम जमींदार हैं, आप रियाया हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हम टांडा के बाशिंदे ही नहीं, हम किसी दूसरे ग्रह से। मैं टांडा की जनता से निवेदन करूंगा, आप भूल रहे हो, आप जो लोग चुनाव लड़ने वाले आपके बीच में आए, आप उनसे सवाल जरूर करें और जरूर करें कि साहब हमारी इन परेशानियों पे आप हमारे साथ कितनी देर खड़े होंगे। अगर आप नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं और किन्हीं कारणों से आप काम नहीं करवा पाते हैं तो आप क्या हमारे साथ अनशन प्रदर्शन में बैठेंगे, आप इस्तीफा देंगे? आप जरूर इस बात का सवाल करें। मैं टांडा की इस भोली जनता से निवेदन करूंगा, ये 5 दिन का इनका चुनाव है और 5 साल का हमारा रोना है। ये 5 दिन में राजा बन जाएंगे, उसके बाद ये आराम से बैठ के कमीशन लेंगे और हम रोते रह जाएंगे। मैं बाकी सबसे भी बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात करके इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि इसमें से कौन आदमी ऐसा है जो हमारी परेशानियों में हमारा साथ दे सकता है, जिसके लिए हमको 24 घंटे की जरूरत है। जी हाँ, ये थे धर्मवीर बग्गा, समाज सेवी जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन साफ तौर से इन्होंने टांडा नगर पालिका पर जिस तरीके से यहाँ के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में कहा, नगर पालिका के मूलभूत सुविधाओं के बारे में कहा और सीधे जनता से जुड़ करके उनसे सवाल पूछने के बारे में कहा कि किस तरीके से कौन से प्रत्याशी चुने कि उनके मूलभूत सुविधाएं और जो उनके मुद्दे हैं वो हल कराए जा सके। नूर आलम, प्राइम 7, अम्बेडकर नगर।